नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपका पाइपिंग इंजीनियर्स के आज के वीडियो में। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बेस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आज बात करेंगे कि पीएनआईडीज क्या होते हैं, उनको कैसे पढ़ा जाता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है पाइपिंग में उनकी, और पीएनआईडी के बिना हमारी हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पीएनआईडी क्या जरूरत पड़ती है, उन सब चीजों के बारे में दोस्तों जानेंगे। सो दोस्तों बेहतर एक्सपीरियंस के लिए प्लीज वीडियो को 1.5x की स्पीड से देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। सो पहला है दोस्तों इंट्रोडक्शन। पीएनआईडी होता क्या है, क्या जरूरत है पीएनआईडी की। सो दोस्तों जब हम लोग कभी भी पाइपिंग का काम करते हैं तो हम दो डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले बनाते हैं। एक होता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम दोस्तों, एक होता है पाइपिंग इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। सो दोस्तों पाइपिंग इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम क्या होता है, ये एक डिटेल्ड स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है। किसकी दोस्तों, प्रोसेस सिस्टम की, जो कि आपका पाइपिंग इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट और कंट्रोल सिस्टम्स को दिखाएगा। सो दोस्तों यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल है। किसके बीच में, इंजीनियर्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, मेंटेनेंस टीम्स हो गई। तो हमेशा यह डॉक्यूमेंट जो है वो सबसे पहले बनता है और लास्ट तक जब तक आपका प्लांट कमीशन नहीं हो जाता तब तक रिवाइज होता रहता है। और इवन प्लांट कमीशन होने के बाद भी ऑपरेशंस टीम अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस करती है। तो वो चेंजेस दोस्तों हमेशा मेक श्योर किए जाते हैं कि वो एज बिल्ट पीएनआईडी या ऑपरेशनल पीएनआईडी में इनकॉर्पोरेटेड हो। तो पीएनआईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी कुछ भी चेंज कर सकते हो। और इसी के हिसाब से आपका बेसिकली आगे पाइपिंग की जीएडी, जो भी आपका पाइपिंग का डिजाइन रहता है वो पीएनआईडी के बेसिस पे ही होता है दोस्तों। जो पीएनआईडी है वो प्लांट के, मैंने जैसे पहले बताया, लाइफ साइकिल जो होती है प्लांट की, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल हम यूज करते हैं, डिजाइन से लेके कंस्ट्रक्शन से और ऑपरेशन से लेके ट्रबल शूटिंग तक। तो आपका हमेशा यह टू गो डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको हमेशा यूज करना पड़ता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे किस चीज के बारे में, कि दोस्तों कंपोनेंट्स कैसे इंटरकनेक्ट है, फ्लो कैसा है मटेरियल्स का, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या कंट्रोल लॉजिक गवर्न करता है प्रोसेस को। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप पीएनआईडी समझते हैं, पीएनआईडी का इंपॉर्टेंस समझते हैं, तो पीएनआईडी इंश्योर करता है सेफ्टी, एफिशिएंसी और कंप्लायंस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से, सच एज आईएसए और एएसमे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है और इन्हीं स्टैंडर्ड्स को पकड़ के पीएनआईडी को बनाया जाता है। यह पीएनआईडी जो डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, इसको आप एक ड्राइंग की तरह मत समझिए। यह बेसिकली आपके प्रोसेस का ब्लूप्रिंट रहता है। ब्लूप्रिंट मानिए ये आपके प्रोसेस का है, जो कि इंटीग्रिटी और ऑपरेशनल एक्सेलेंस का भी प्रमोट करता है या फिर उसका भी प्रूफ है। सो दोस्तों बहुत ही क्रिटिकल चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में और जानते हैं पीएनआईडीज के डिटेल्स के बारे में डिटेल में। दोस्तों इसमें है कोर एलिमेंट्स क्या क्या रहते हैं पीएनआईडी के। कोर एलिमेंट्स में दोस्तों पीएनआईडी अलग अलग प्रोसेस इंडस्ट्रीज हो गए, रिफाइनरीज हो गई, स्टील प्लांट हो गया, पावर प्लांट हो गया। पीएनआईडी आपको देखने में थोड़ा बहुत अलग लगेगा, लेकिन जो कोर चीजें हैं वह हर जगह सेम रहती हैं दोस्तों। दोस्तों पीएनआईडी में कुछ इंपॉर्टेंट, वैसे कुछ क्या मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे पाइपिंग लाइंस, इक्विपमेंट, वॉल, इंस्ट्रूमेंट और कंट्रोल लूप, ये सब दिखाया जाता है। दोस्तों पाइपिंग लाइन क्या होती है कि वो या तो आइदर सॉलिड और डैश्ड लाइन से दिखाई जाती हैं। सॉलिड लाइन का मतलब होता है कि ये प्रोसेस लाइन है, और दोस्तों डैश्ड लाइन का मतलब होता है ये यूटिलिटी सर्विसेज है। अगेन यह एक जनरल ट्रेंड है जो कि इंडस्ट्री फॉलो करती है, बट अगेन डिजाइनर टू डिजाइनर, डिजाइन कंपनी टू डिजाइन कंपनी, इनमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। और यह चेंजेस आपको ऐसा नहीं होता कि कौन बताएगा। आपके जब पीएनआईडी रिलीज किए जाते हैं तो हमेशा पीएनआईडी के साथ एक लेजेंड डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है। उस लेजेंड डॉक्यूमेंट से आप जब पीएनआईडी को रिलेट करके पढ़ोगे, उसमें टैगिंग कैसे है, आपका क्या सिंबल यूज करना है, वह सब दिया होता है, तो आप उसे समझ पाओगे। दोस्तों इक्विपमेंट जैसे कि आपके पंप, हीट एक्सचेंजर और जो भी वेसल्स हो गए, वो भी सब के सब स्टैंडर्डाइज सिंबल्स के द्वारा पीएनआईडी में शो किए जाते हैं। जितने भी आपके वॉल्स हो गए दोस्तों, चाहे आपका गेट वॉल्व हो, ग्लोब वॉल्व हो, बॉल वॉल्व हो, यह सब के भी यूनिक शेप्स होते हैं और यूनिक फंक्शंस होते हैं, और इनको भी इन यूनिक शेप्स को पीएनआईडी में दिखाया जाता है। और आप डिफरेंस कर सकते हो उन शेप्स को देखकर कि हाँ यह सिस्टम में यह वॉल्व यूज किया गया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि प्रेशर इंडिकेटर्स, टेम्परेचर इंडिकेटर्स, फ्लो इंडिकेटर्स, जो कि आपको रियल टाइम डेटा और कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, वह सब भी हम पीएनआईडी में शो करते हैं विद एग्जैक्ट सिंबल्स।
कंट्रोल लूप्स भी दोस्तों दिखाते हैं जो कि इंटरेक्शन कर बताती हैं सेंसर्स का, कंट्रोलर्स का, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स का पीएलसी के साथ, जो कि हमारे हमारे प्रोसेस का बैकबोन बन जाता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे दोस्तों यहाँ पे दिखाया हुआ है। लेट्स से अगर आप देखोगे यहाँ पे गेट वॉल का सिंबल अलग है, ग्लोब का अलग है, चेक वॉल का अलग है, कंट्रोल प्लग बॉल वॉल या बटरफ्लाई वॉल, सो ये अलग अलग सिंबल्स, जहाँ पे आप सिस्टम में अलग अलग वॉल यूज करोगे वहां पे सिंबल्स ये यूज करने हैं आपको। सो अगर आप देखोगे प्रेशर कंट्रोलर को पीसी लिखा हुआ है, यहाँ पे पीआई लिखा हुआ है। और अगर आप लेवल अलार्म्स की बात करोगे तो अलग अलग सिंबल्स दोस्तों अलग अलग चीज के दिए हुए हैं। और मेक श्योर होता है कि यह सिंबल्स जो भी आप पर्टिकुलर कंपोनेंट यूज कर रहे हो उसी कंपोनेंट का आप सिंबल पिन आईडी में यूज करें। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चीज होती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। सो सिंबल्स और स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे, वैसे बात करी बट और बात करते हैं दोस्तों। सो कॉमन सिंबल्स क्या होते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है दोस्तों, तो क्यों यूज होते हैं। तो सिंबल्स जो होते हैं पीएनआईडी में वो आईएसए स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं ताकि कंसिस्टेंसी सभी इंडस्ट्रीज के अक्रॉस मेंटेन हो सके। मैंने आपको बताया मोर और लेस किसी भी इंडस्ट्री में आप यूज करो सिंबल्स आपको सेम मिलेंगे। थोड़ा बहुत डिजाइनर कंपनीज के हिसाब से चेंज होता है बट वह इतना बड़ा चेंज नहीं होता कि आप सिस्टम को समझ ही ना पाओ। पंप जैसे दोस्तों टिपिकली शो करे जाते हैं। पंप्स में अगर आप पंप्स देखोगे किसी भी पीएनआईडी में एक सर्कल होगा, सर्कल के अंदर ट्रायंगल होगा, वो जो ट्रायंगल के पिन पॉइंट होगा वो पंप के डायरेक्शन बताएगा। वॉल्स के डिफरेंट शेप और सिंबल होते हैं दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट्स जनरली सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसके अंदर उसका लेटर कोड होता है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे पीआई आपको डिनोट करना है तो पीआई का मतलब है प्रेशर इंडिकेटर। उसी तरीके से टीआई टेम्परेचर इंडिकेटर के लिए स्टैंड करता है और एफआई फ्लो इंडिकेटर को रिप्रेजेंट करता है। अगर दोस्तों जैसे बात ये है कि अगर आपको ये जो सिंबल्स हैं ये समझने इतने जरूरी हैं क्योंकि इसके बिना आप पीएनआईडी को इंटरप्रेटेट नहीं कर पाओगे एक्यूरेटली। और एक बात और है कि अगर आपने किसी सिंबल को गलत पढ़ लिया तो वह एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशनल ब्लंडर हो सकता है और सेफ्टी हजार्ड हो सकता है और आपको कॉस्टली डाउन टाइम पड़ सकता है अगर आपने किसी चीज को मिस अंडरस्टैंड किया। तो इंजीनियर्स को हमेशा फेमिलराइज होना चाहिए आईएसए के सिंबल्स से, चार्ट से, और प्रैक्टिस करना चाहिए कि वो रियल टाइम या रियल वर्ल्ड में उन सिंबल्स के हिसाब से उन कंपोनेंट्स को कैसे मैच करेंगे। विद द एक्सपीरियंस अगर आप पीएनआईडी में दो ट्रायंगल मिले हुए देखते हो, अगर उनके अंदर इंक नहीं डली हुई है तो वो ओपन गेट वॉल का सिंबल होता है। उसी तरीके से अगर मैं आपको जस्ट बना के भी दिखाऊं, एक मिनट दीजिए दोस्तों, अगर लेट्स से अगर कुछ इस तरीके का सिंबल है दोस्तों, तो यह दोस्तों जनरली गेट वॉल का सिंबल है। अगर यह ऑन टाइप गेट वॉल है, लेकिन अगर इसके अंदर मैं इस तरीके से इसको दोनों तरफ से पूरा ब्लैक कर दूं तो यह ऑफ गेट वॉल का सिंबल हो जाएगा। सो ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो होते हैं। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बात करेंगे टैगिंग और आइडेंटिफिकेशन के बारे में। पीएनआईडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है टैगिंग और आइडेंटिफिकेशन। पीएनआईडी की खासियत यही है कि जो भी पीएनआईडी के अंदर आप दिखाएंगे वो यूनिक होता है। एक पंप का एक टैग होगा, दूसरे पंप का दूसरा टैग होगा। जैसे दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके अलग अलग नाम्स पाए जाते हैं, उसी तरीके से एक पीएनआईडी में कभी भी एक टैग किसी भी इक्विपमेंट का, किसी भी वॉल्व का, किसी भी पाइपलाइन का सेम नहीं हो सकता। हमेशा एक इंडिविजुअल यूनिक टैग होता है। तो इंस्ट्रूमेंट टैग दोस्तों किस लिए होते हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं एक सिस्टमेटिक वे आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को पीएनआईडी में। उसी तरीके से दोस्तों अगर जो पहला लेटर होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पी फॉर प्रेशर, टी फॉर टेम्परेचर, एफ फॉर फ्लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड लेटर दोस्तों आई जो है वो इंडिकेटर, सी कंट्रोलर, इन सब के लिए जो है वो डिनोट करता है। टैगिंग के क्या बेनिफिट्स है दोस्तों, टैगिंग का बेनिफिट ये है कि क्लैरिटी रहती है, ट्रेसेबिलिटी और मेंटेनेंस एक्टिविटी को सपोर्ट करा जा सकता है। आप बहुत इजीली बता सकते हो कि मैं फील्ड में लेट से वॉल्व नंबर, मान लीजिए गेट वॉल को अगर मैं जीवी बोलता हूँ, जीवी 101 की मेंटेनेंस कर रहा हूँ, तो जीवी 101 एक ही होगा आपके पूरे प्लांट में जिसकी मेंटेनेंस चल रही होगी। और क्योंकि वो एक यूनिक टैग होता है जो मैंने आपको बताया है। कंसिस्टेंसी और इंटीग्रेशन रहती है दोस्तों। कंसिस्टेंट टैगिंग जो होता है वो स्टैंडर्ड कंप्लायंस को शो करता है और फैसिलिटेट करता है दोस्तों कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन को। तो एक सैंपल जैसे मैंने कहीं से ये उठाया है, अगर मान लीजिए कोई पीएनआईडी है, लेट्स से आपको पाइपिंग नंबरिंग सिस्टम किसी पीएनआईडी में आपको बनाना है, तो उसमें कुछ इस तरीके से होगा। तो अगर मान लीजिए पहला जो 3x है, तो लेट्स से वो लाइन साइज आपको डिनोट करेंगे। तो लाइन साइज में ऐसा हो सकता है कि DN50 हो सकता है, DN100 हो सकता है, तो यहाँ पे लेट्स से लिखा जाएगा 50। सर्विस दोस्तों अगला जो लाइन होगा वो सर्विस होगा। पानी जा रहा है, आइस जा रही है, स्टीम जा रहा है। अगला होगा दोस्तों पाइपिंग मटेरियल,
एमएस का पाइप है, सीआई का पाइप है, जीआई का पाइप है। फेज नंबर दोस्तों, अगर आपका प्लांट एक फेज में बन रहा है, दो फेज में बन रहा है, और लास्ट में लाइन नंबर दोस्तों 101, 102। तो इस तरीके से जब आप इन चारों चारों पांचों चीजों को एक साथ लिखेंगे तो यह आपका पाइपिंग नंबर को डिनोट करेगा। अगला दोस्तों, सिमिलरली आप मैनुअल वॉल्व की बात कर लीजिए। मैनुअल वॉल्व में दोस्तों पहला पहला उन्होंने डिनोट करता है सर्विस, दूसरा वॉल्व टाइप मतलब गेट वॉल्व है, बॉल वॉल्व है, फेस नंबर और वॉल नंबर। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये एग्जांपल भी नीचे दिया हुआ है, जैसे 150 डीएन 150 का पाइप है, डब्ल्यूसीएस आगे से वाटर सिस्टम का सर्विस है, एमएस 1072 और फॉर फेस 1। इस तरीके से, और वॉल में दोस्तों डब्ल्यूआईएस सर्विस रहेगा, एनआरवी वॉल है और 1015 इज वॉल नंबर। तो इस तरीके से दोस्तों आप अलग अलग टैगिंग्स को जो है वो पढ़ते हैं, और हर टैगिंग का मतलब कुछ ना कुछ यूनिक होता है। वो वॉल लेजेंड आपको पढ़ के मैच करना पड़ता है कि यह टैग किस तरीके से दिया है। कुछ भी सेल्फ इंटरप्रिटेशन जो होती है वो आपको प्रॉब्लम में ला सकती है अपने प्लांट में। आगे आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। कंट्रोल लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगले स्लाइड में शो भी करूंगा कि हम एक सैंपल पीएनआईडी पढ़ेंगे, आपको दिखाऊंगा कि कंट्रोल लूप्स किस तरीके से होती हैं। दोस्तों, कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल लूप क्या होता है? सेंसर्स जो होते हैं, कंट्रोलर, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स लाइक वॉल्स टू रेगुलेट प्रोसेस इफेक्टिवली। तो बहुत सारे वॉल्स होते हैं, जैसे कंट्रोल वॉल्स हो गया दोस्तों, उनके जो सिग्नल्स होते हैं वो हम पीएलसी से कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल रूम से कंट्रोल करते हैं। तो जो हमारी ये जो हमारी कंट्रोल लूप्स होती हैं, इनको जनरली हम डैश्ड लाइन से दिखाते हैं पीएनआईडी में। तो उससे क्लैरिटी हो जाती है कि ये सॉफ्ट सिग्नल लाइन है या सिग्नल लाइन है जो कि हमको पीएलसी में ले जाने के कनेक्ट करनी है। पीएनआईडी का रिप्रेजेंटेशन जैसे मैंने आपको बताया, कंट्रोलिंग कनेक्टिंग लाइन, इंस्ट्रूमेंट सिंबल और सिग्नल टाइप इंडिकेटर। इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो कि आपके प्रोसेस को स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और इक्विपमेंट डैमेज से बचाती है, और यह शो करती है कि यह सिग्नल पीएलसी में जा रहा है और यह सिग्नल पीएलसी से कनेक्ट होगा, यानी कि कंट्रोल रूम से कनेक्ट होगा। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। इस स्लाइड में हम एक सैंपल पीएनआईडी को पढ़ेंगे और आशा करता हूं कि उससे बहुत कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। लेट्स से अगर मैं जस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, लेट्स से अगर आप कुछ इस तरीके का सिंबल देखें तो यह आपका कनेक्टिंग पीएनआईडी का सिंबल होता है कि लेट्स से यह कूलिंग वाटर जो है इस पीएनआईडी नंबर से कूलिंग टावर से आ रहा है। तो इसके बाद का इस तरफ वाला हिस्सा अगर आपको पढ़ना है तो वह आपको दोस्तों दूसरे पीएनआईडी में पढ़ना पड़ेगा जिसका नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन जैसे 700 WCS MS 1215, तो मैंने आपको बताया था पीछे 700 इज पाइप साइज, WCS इज सर्विस, MS जो है मटेरियल है पाइप का, और 1215 इज योर लाइन साइज। तो आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पे अलग अलग लाइन साइजेस लिखी हुई हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ पीआईटी लगा हुआ है दोस्तों। तो पीआईटी लगा हुआ है, पीआईटी में एक नीचे बॉल लगा हुआ है जो इंस्ट्रूमेंट रूट वॉल, और पीआईटी का लेजेंड में लिखा हुआ है। उसी तरीके से आप देखोगे कुछ कुछ पंप्स लगे हुए हैं दोस्तों। पंप्स के सक्शन, यहाँ पे पंप्स के बगल में एक हॉट वेल है। तो यह जो पंप है यह हिट्स हॉट वेल से सक्शन कर रहे हैं। और हॉट वेल में देखोगे आप, नोजल्स के नंबर्स भी इंडिकेटेड है, मतलब अगर कोई टैंक है उसमें अलग अलग नोजल्स रही होंगी तो आप देखोगे इनकी भी हम नोमेनक्लेचर जनरली टैग करके रखते हैं, N1 N2 N4, ताकि कंस्ट्रक्शन में डिफिकल्टी ना आए कि कौन सा नोजल कहाँ पे अटैच्ड है और क्या लिखा हुआ है। यही जो नोजल नंबर है आप अपनी जीए ड्राइंग में शो करते हो, और जीए ड्राइंग में बकायदा जब आपकी कंस्ट्रक्शन होती है आइसोमेट्रिक्स में यही नोजल नंबर्स एज इट इज ट्रांसमिट हो जाते हैं, और वो फिर उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन में उनके कनेक्शंस होते हैं। तो अगर पंप की बात करें दोस्तों, आप सबको पता है कि पंप में हम सक्शन लाइन में एक गेट वॉल्व देते हैं जो कि ऑन ऑफ वॉल्व होता है। पंप को अगर हमें मेंटेनेंस में टैंक से काटना है, उसके बाद एक प्रेशर इंडिकेटर होता है दोस्तों, देखो पीआई करके कुछ लिखा हुआ है। फिर आपका पंप लगा हुआ है, पंप का मोटर, और उसके बाद आप डॉटेड लाइन देखोगे तो यह समझा रहा है कि यह कंट्रोल लॉजिक है, यानी कि कंट्रोल लॉजिक, ये जो पंप के डिस्चार्ज में एक बटरफ्लाई वॉल लगा हुआ है या फिर एक सोलोनॉइड कंट्रोल्ड वॉल लगा हुआ है, वो मोटर को लॉजिक दे रहा है। उसके बाद दोस्तों फिर आपका एक प्रेशर इंडिकेटर लगा हुआ है, फिर एक प्रेशर स्विच लगा हुआ है, फिर एनआरवी लगा हुआ है, इस तरीके से। और लेट्स से इन चारों पंप्स का या पांचों पंप्स का जो पानी है वो एक हेडर में कनेक्टेड है, उस हेडर का भी एक लाइन नंबर अलग से है, और आगे ये किसी सिस्टम में आपके जा रहा होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जितनी भी चीजें इस पीएनआईडी में इंक्लूडेड है, लेट्स से बीच में यह फ्लो ट्रांसमीटर लगा हुआ था और एक बाईपास लूप दिया हुआ है फ्लो ट्रांसमीटर को। तो जितनी भी चीजें आपके सिस्टम में लगी हुई हैं दोस्तों, उन सब के सब चीजों को आपको टैगिंग करना है। आप किसी भी चीज को मिस नहीं कर सकते और छोड़ नहीं सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
तो दोस्तों आशा करता हूं आज के वीडियो में जरूर आपने कुछ सीखा होगा। आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और वीडियो को देखने के बाद थम्स अप जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो यहां तक देखने के लिए।